नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मैं भरत गोस्वामी बाड़मेर राजस्थान से श्री अग्रसर एरोमा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से मैं बार बार आपको संक्रमण के विषय में जानकारी देता रहूँगा और आगे भी करवाता रहूँगा। संक्रमण के समाधान के लिए जो हमारी छोटी सी कंपनी ने जो किट बनाया है वो हज़ारों लोगों पे हमने इसका हज़ारों लोगों तक इसको हमने पहुंचाया और इसका लाभ भी उठाया। और ये बहुत ही सूक्ष्म, सरल और साधारण प्रक्रिया है। साधारण प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने फेफड़ों को सैनिटाइज कर सकते हैं और हज़ारों, करोड़ों, लाखों कोशिकाओं को आहार पहुंचा सकते हैं। हमारे शरीर में जो आज के समय में शहरों में संक्रमण का मुख्य कारण है वातावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बोनाइट की जो बढ़ती मात्रा है, उसके कारण ये संक्रमण आगे भी फैल रहा है और आगे हज़ारों संक्रमण आएंगे। और उन सभी के समाधान हेतु हमने एक दो संक्रमण नहीं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों संक्रमण का समाधान एक ही चीज़ में बताया है। इसी से रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ा सकते हैं कि जिससे हम केवल संक्रमण नहीं, अनेकों बीमारियों से बचे रहेंगे। पेट दर्द, जुकाम, खांसी, घुटनों में दर्द, कैंसर, बीपी और हज़ारों मानसिक रोग, हज़ारों सांस रोग, वात, पित्त, कफ को कंट्रोल करने के लिए यह एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और इससे कभी संक्रमण नहीं होता है। अगर ये प्रक्रिया संक्रमण व्यक्ति आजमा ले 5 दिन, तो 5 दिन के अंदर उसके फेफड़े लगभग जो पुराना दर्द है, पुराना जैसे 2 साल पुराना जिसके फेफड़ों के अंदर बलगम, खांसी, जुकाम या अस्थमा अनेकों प्रॉब्लम, टीबी वगैरह होती है, उनको भी लगभग वो 10-15 दिन लगातार करता है तो वो अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाते हैं फेफड़े। और जो संक्रमण के संपर्क में आया है तुरंत होता है। जैसे आज कोई व्यक्ति संक्रमण के संपर्क में आ गया तो वो व्यक्ति तो 2-3 घंटों में ठीक हो जाता है। 2-3 घंटों के अंदर उसको अच्छा आराम मिल जाता है। उसके लिए क्या बनाया है, एक तेल बनाया हुआ है, उसको छोटी पैकिंग में दिया जाता है, वो नाक में डालने के लिए है। इस तेल को 4 बूंद नाक में डाल लो, 1 महीने तक आपका नाक में कफ नहीं जमेगा लगभग। और 4 बूंद गले में डाल दो, गले का खराश, गले में कफ, बलगम नहीं जमेगा, कोई संक्रमण नहीं रहेगा जीवित। और बाहर भी निकलता है तो वो जीवित नहीं निकलेगा। अगर ये तेल नाक में डाला हुआ है तो संक्रमण जो बाहर निकलता है कफ के माध्यम से, छींक के माध्यम से, खांसी के माध्यम से, खांसी से जो निकल रहा है वो फेफड़ों से निकलता है, हो सकता है वो जीवित निकल जाए, लेकिन छींक और कफ के माध्यम से, गले के खराश के माध्यम से जो निकल रहा है बोलने के माध्यम से, वो जीवित नहीं निकलेगा। 4 बूंद एक नाक में, 4 बूंद दूसरे नाक में। और उसके बाद में जो हम पाउडर भेज रहे हैं उसमें ये सारा 32, 17 इन सभी 64 औषधियों को मिलाकर एक पाउडर बना के हम भेजते हैं। जिसका क्या करना है, जैसे नारियल की गिरी होती है, नारियल की गिरी को जला दीजिए। अगर आपको पीपल की लकड़ी संविदा के रूप में अगर मिल जाती है तो फिर जलाइए, नहीं तो फिर नारियल की गिरी को ही जलाना है। और ये पाउडर थोड़ा डालते रहिए, बिल्कुल बारीक, और इसका पूरा सेवन करिए। इस पाउडर में इतनी शक्ति होती है कि मृत व्यक्ति के आगे रख दीजिए, उसके प्राण नहीं निकलेंगे। मृत व्यक्ति के आगे छोटे बच्चों को आप दवाई नहीं दे सकते हैं, छोटे बच्चों को गोली नहीं दे सकते हैं, छोटे बच्चों को अनेकों समस्याएं रहती है। लेकिन बच्चा जब सर्दी, जुकाम, कोई भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे के आगे आप आधा घंटा इसको रख दीजिए, बच्चा 100% स्वस्थ हो जाएगा। और एक नहीं, हज़ारों जो समस्याएं है वो बोल के नहीं बता सकता, लेकिन उसकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये पैथी और ये जो
इलाज का हमने 12 साल इस चीज़ पे लगाया है। 12 साल के अंदर 64 प्रकार की औषधियों को हमने खोज के ये सारी चीज़ें बनाई है ताकि आम जन तक इसका लाभ मिल जाए और आम लोगों को जो बीमारी की समस्याएं रहती है उससे राहत मिल जाए। हजारों लोगों ने हमें ऑनलाइन विदाउट पहचान कि ये सारा पाउडर हमसे मंगवाया और वहाँ से हमें हजारों दुआएं भी भेजी है और हजारों हमारे शुभचिंतक जो इस चीज़ को मंगवाकर सेवन कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद भी भेजा है, बहुत सारा प्रेम भी भेजते हैं और बताते हैं जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे हो जाते हैं, जिनके फेफड़ों में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, घुटनों में, कैंसर में, अस्थमा में, जितनी सारी समस्याएं है, आँखों की जिनकी रोशनी कम हो जाती है। इस धुएं से लोग बोलते हैं कि आँखों में दिक्कत होती है और अस्थमा के रोगियों को अस्थमा के रोगी वो धुएं को नहीं, धुआं वो तो पेट्रोलिंग पदार्थ का धुआं है, उससे उनको बचे रहना चाहिए। इस धुएं से अस्थमा का रोगी ठीक हो जाता है। मेरे अगर किसी को कोई भ्रम हो कोई चीज़ हो तो 3 दिन आ जाओ, अस्थमा का रोगी तीसरे दिन ठीक हो जाता है। पैरालाइज 4 से 5 दिन में पैरालाइज वाला व्यक्ति 90-80% ठीक हो जाता है और संक्रमण से प्रभावित है वो तो मात्र 3 दिन के अंदर उसका समाधान हो जाता है। हाँ, घर पे उसको थोड़ी बहुत संक्रमण, क्योंकि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है उसको संक्रमण हो जाता है। जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी है उनका कुछ नहीं होता है। मैं तो प्रतिदिन बाज़ार में अपने काम के व्यवसाय के लिए जाता हूँ और मैंने तो जब से संक्रमित हुआ उसी समय लोगों को ये उपचार बता दिया था। मैंने कहा भाई अगर इतना ही आप अपने शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दो, इतना डरना या इतनी सारी चीज़ें करने से ठीक है, जो भी है हमें जो महामारी है उसके लिए उसका उपचार तो किसी ना किसी माध्यम से लोगों तक मिलना ही चाहिए। महामारी बहुत फैलने से बहुत सारी समस्याएं होती है, लेकिन संक्रमण का ये सीधा समाधान है और इससे कोई बीमारी, कोई रोग, कोई संक्रमण अगर व्यक्ति 7 दिन में 3 दिन भी करता है तो कोई संक्रमण, कोई रोग नहीं होगा। उस परिवार में तो छोड़िए, आसपास में भी कोई बीमारी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यह इतनी चमत्कारिक 64 औषधियों का जो मिश्रण है वो इतना चमत्कारिक है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पड़ोस को भी आप आराम पहुंचा सकते हैं। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है वातावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बोनाइट ऑक्सीजन जो कार्बन निकल रहा है धुएं के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच रहा है, गाड़ियों के माध्यम से। बाज़ारों में काम करने वाले लोग दिन भर दुकानें अपनी उसी भट्टी समान हो गया है, पूरा बाज़ार भट्टी जैसा हो गया है और भट्टी के ऊपर बैठ के दिन भर कार्बन को सेवन करते हैं, दिन भर। तो वो दिन भर कार्बन को सेवन करने वाले उनके फेफड़े तो ख़त्म, उनके 70% फेफड़ों में वो कार्बन जमा हुआ है जो गाड़ी से धुआं निकलता है और वो फेफड़ों के लिए इतना नुकसानदायक है कि उसका इलाज एक ही होता है, उनकी आयु घट जाती है। जिस सिगरेट पीने वालों से भी ये बहुत घातक है, जो पेट्रोलिंग पदार्थ का धुआं जो फेफड़ों के अंदर जाता है। ये आज के दौर में अगर आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ी हुई रखना है और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो आप अच्छा रखना चाहते हैं तो भोजन, जल के साथ में ऑक्सीजन सेवन करिए। इसमें 100% शुद्ध ऑक्सीजन तैयार होता है और वो अपने फेफड़ों के अंदर सीधा पूरे फेफड़ों के अंदर, पेट के अंदर, पूरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मात्र फेफड़ों के अंदर 3 सेकंड में पहुंच गया। फेफड़ों के माध्यम से, पेट के माध्यम से लीवर, आमाशय और
हार्ट और ब्लड, पूरे ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत बढ़िया रहता है। और सर्कुलेशन के माध्यम से अच्छा धुआं जब आँखों में जाता है तो आँखों का संक्रमण भी खत्म हो जाता है। संक्रमण वातावरण में है कि व्यक्ति से व्यक्ति से होता है, कभी कभी जानवर से व्यक्ति को होता है, या किसी के माध्यम सामान के माध्यम से हो जाता है। लेकिन अपनी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता जो व्यक्ति बढ़िया रखता है, उसके संक्रमण उसको छू भी नहीं सकता। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई मेरे को एक बार संक्रमित करके दिखा दो, मेरे को एक बार संक्रमित करके दिखा दो। और उस संक्रमण का असर रहना चाहिए कम से कम 3 दिन, 3 घंटे रहता है, वो बड़ी चीज़ नहीं है। किसी व्यक्ति के संपर्क में आ गया और मैंने 3 घंटे, ठीक, धन्यवाद। मैं भरत गोस्वामी, बाड़मेर, राजस्थान से। 9828421458 9828 421 451 पे आप मैसेज ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।